हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपका जून का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, कैप्रिकॉन का जून का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। फोर ऑफ swords, टू ऑफ cups, queen of wands and the hermit card. Oof. At the bottom of the deck we have ten of wands. यहाँ पे कैप्रिकॉन, जैसे कि आपकी आदत है बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की, वर्क ओवरलोड, वर्क ओवर प्रेशर, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखती है आपके लिए जून के मंथ में। मगर यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड ये दिखाता है कि आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारी वर्क ओवरलोड तो दिखता ही है, बट प्लस और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखती हैं आपके लाइफ में। हो सकता है उसकी वजह से आप अपने लव या रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। फर्स्ट वीक ऑफ जून थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट हो सकता है जहाँ पे आपको लगे कि यू नो मुझे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, कि मुझे थोड़ा सा मेरे माइंड को एक रेस्ट की ज़रूरत है, एक पीस की ज़रूरत है। सेकेंड वीक में आप अपने पर्सन से यहाँ पर मिलते हुए भी दिखते हो। सेकेंड वीक में आपका कुछ ऐसा प्लान बन सकता है लाइक अ डेट, है ना। थर्ड वीक में किसी तरीके का यहाँ पे वर्क रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आना, वर्क पर किसी तरीके का वो सक्सेस आना जो शायद आपके कोई नया प्रोजेक्ट हो या कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो उसकी कोई अच्छी न्यूज़ आना। पॉपुलैरिटी ऑन इंटरनेट भी दिखता है यहाँ पे। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर भी हों, कैप्रिकॉन। एंड बट जून का मंथ में आपको कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो वर्क ओवरलोड से कहीं ना कहीं ना सिर्फ वो आपके वर्क में रिफ्लेक्ट होगा, बट आपके हेल्थ में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस चल रहा है क्या, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, ऐसा भी होते हुए दिखता है यहाँ पर कैप्रिकॉन आपके लिए। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ जून। कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। The Fool, the Empress and the Ace of Wands. Oh, nice. वाओ, थोड़ा सा रिग्रेट एनर्जीज भी है यहाँ पर। देखिए, हो सकता है आपका रिलेशन कैप्रिकॉन बहुत ही एक लाइट और कैजुअल वे में स्टार्ट हुआ हो, बट यहाँ पे जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आया है फ्रॉम फूल टू एम्प्रेस टू दी एस ऑफ वॉन्स, जहाँ पर आप अपने पर्सन से कैजुअली मिलते मिलते इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए कि वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लव बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया या कन्वर्ट हो सकता है जून के महीने में। क्योंकि यहाँ पर एस और बॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ग्रो करे, एंड विद द एम्प्रेस शोइंग लॉन्ग टर्म ग्रो करे, वो स्टेबिलिटी आए जहाँ पे आप दोनों एक साथ कुछ क्रिएट कर सको, कुछ बना सको। कुछ लोग आप में से कैप्रिकॉन साथ में बिजनेस करने का भी सोच सकते हो। आपका पर्सन एज एन आप अपने पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हो। यहाँ पे एक एम्प्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। नो मैटर व्हाट द जेंडर इज़, बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड है आपके पर्सन का कैप्रिकॉन, और वो भी आपको इस रिलेशनशिप में वो एक अट्रैक्शन और एक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कराता है। वो भी एक वजह है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे और आप साथ में कुछ ऐसा कर सको लाइक अ बिजनेस और समथिंग। वाओ, ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपकी। लेट्स सी कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इन द मंथ ऑफ जून। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Ooh, meeting. Wow. Twin flame escapade.
escapade and cleansing, meditation, clearing space, removing negativity. See, this is how I started the reading for you, Capricorn. आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है. द हर्मिट कार्ड भी ये दिखाता है. क्लेंस करिए, जहाँ पर भी आप काम करते हो, जहाँ पर पढ़ाई करते हो, जहाँ पे आपका वर्क फोर्स है यहाँ पर, या फिर जहाँ पर आप सोते हो, उस एरिया को क्लीन करने की ज़रूरत है. कुछ धूप बत्ती, कुछ अगरबत्ती इस तरीके का आपको जलाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर धुआं हो और एनर्जी क्लीन हो. मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरिंग स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैप्रिकॉन, अगर आपने बहुत दिनों से अपना वर्क टेबल साफ़ नहीं करा है, चीज़ें बस वहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, अननेसेसरी चीज़ें, तो उनको भी हटाने की ज़रूरत है. अपना वर्क स्पेस क्लीन करिए. आप जहाँ सोते हो वहाँ पे क्लीन करो. माय गॉड, वहाँ पे दिया या कैंडल लाइट करने की ज़रूरत है. द दिया कैंडल जस्ट वेंट आउट. सो चीज़ें वहाँ पे लाइट करिए, क्लीन करिए अपने एनवायरनमेंट को. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू कैप्रिकॉन. क्लीनिंग योर स्पेस, मेडिटेशन एंड रिमूविंग नेगेटिविटी अपने, ताकि ये चीज़ आपका सिर्फ बाहरी क्लेंजिंग नहीं करेगा, अंदर मेंटली तौर पे भी क्लेंजिंग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मेंटल ओवरलोड भी फील कराती है, और वो आउटर क्लिनजिंग आपको इंटरनल क्लीनिंग भी फील कराएगा. एंड प्लीज़ मेडिटेट करिए. मेडिटेशन की एक वीडियो है मेरे चैनल पर, वो मैं लिंक कर दूँगी, वो आप देख सकते हो. एफर्मेशन सुनिए अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो तो, बट इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइजेबल. अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है और अपने स्पेस को क्लीन करने की ज़रूरत है. नाउ आपका पर्सन की यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, जहाँ पर हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे किसी तरीके के वेकेशन के लिए बोले. कई बहुत टाइम से हो सकता है आप लोग किसी वेकेशन पे नहीं गए हो. यहाँ पे वेकेशन प्लान होते हुए दिखता है. जून में कुछ लोग कैप्रिकॉन आप लोग वेकेशन में जाते हुए भी दिखते हो. उस तरीके की मीटिंग, जैसा कि मैंने कहा सेकेंड वीक में मीटिंग, तो यहाँ पे मीटिंग का कार्ड आया है, विच इज़ अ कॉन्फर्मेशन. डिस्कसिंग, प्लानिंग, मीटिंग, इस तरीके की एनर्जीज है आपके पर्सन की. जैसे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है ना आप अपने पर्सन की तरफ से, आपका पर्सन भी सेम एग्जैक्टली वही फील करता है. यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है. ही और शी थिंक्स दैट यू आर द वन, मिरर्ड सोल. उस तरीके का बॉन्ड जहाँ पे आपका पर्सन आपसे अपनी बातें कर पाता है, अपनी बातें रख पाता है विदाउट इनहिबिशंस, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल. तो दोनों की तरफ से वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. और जो भी आपकी मीटिंग होगी, जो भी आपकी डेट होगी, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत फ्रूटफुल जाती हुई दिखती है यहाँ पे, क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी सिमिलर हैं. नाउ द ट्विन फ्लेम कार्ड में भी यहाँ पर ऐसे धुआं जलते हुए दिखता है. यहाँ पर क्लीनिंग का धुआं, जस्ट डू सम सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग. ओके, क्लेंजिंग की ज़रूरत है आपको. यहाँ पे अपना स्पेस क्लियर रखिए, अपना माइंड, अपना हेड क्लियर रखिए कैप्रिकॉन, प्लीज़. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप. हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप विच कैन बॉदर, सो दैट आप उसको एज एडवाइस लीजिए, और ताकि आपका रिलेशनशिप स्मूथ चलता रहे. और तो जून में बहुत अच्छा जाते हुए दिखता है आपका मंथ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. Hidden factors of this relationship. Archangel Michael, please tell me. Again 10 of Wands, 2 of Swords and Temperance. देखो यहाँ पर at the bottom of the deck we have the Ace of Pentacles, some sort of वर्क रिलेटेड प्रेशर, डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रेशर, पेपर वर्क, ये सब यहाँ पर दिखता है, जो थोड़ा सा आपको मेंटली ब्लॉक रखता है, इमोशनली ब्लॉक रखता है, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे पाते हो जो जितना कि देना चाहिए, इवन दो आप बहुत अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन से. जून का मंथ जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, आई कैन सी 2nd to 3rd वीक ऑफ जून में आपको वो हारमनी और पीस आते हुए दिखता है, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं. यहाँ पर मेडिटेशन है, 7 चक्रास है, पीस एंड हारमनी तो टेम्परेस वैसे भी शो करता ही है. ये आपके एंजल्स, यहाँ पे एंजल के विंग्स हैं. यहाँ पर 11 है विद द की.
आपके एंजल्स से अगर आप हेल्प मांगते हो तो आपको वो सोल्यूशन आते हुए दिखता है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है ध्यान करने का तो आप सोने से पहले ध्यान कर सकते हो, है ना। दैट इज़ अ गुड टाइम टू मेडिटेट। थ्रोट चक्रा एंड हार्ट सेट ये अफर्मेशन सुनिए, ध्यान करिए और ध्यान करके सोइए ताकि आपकी वो नींद पूरी पीसफुल जाएगी 7-8 आवर्स तक, ताकि वो पीस जो मिसिंग है अभी मेंटली स्पेशली वो आप फील कर सको। वर्क ही वो चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक रखता है इमोशनली अपने रिलेशनशिप में और इन्वेस्ट कर पाने से। और बहुत फोकस्ड भी दिख रहे हो अपने वर्क में, कहीं ना कहीं कुछ नया स्टार्ट भी हो सकता है आपके वर्क या बिजनेस में कैप्रिकॉर्न, ये भी एक मैसेज है। लेट्स सी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ जून। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द मंथ ऑफ जून। The world, of course, travel plans. Ace of Pentacles again, the world card, and the 7 of Swords. सब कुछ करना है आपको। फील आपको ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें करनी है और टाइम बहुत कम है ना कैप्रिकॉन्स। इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पर, और वो वही चीज़ें आपको अटका देती है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि कितना टाइम लग रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जैसे मुझे करना था नहीं हो पा रहा है। बट लाइक आई सेड, यहाँ पर 2 बार एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फ्रूटफुली सक्सेसफुल होते हुए दिखाता है। यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ जो कुछ भी आपकी प्लानिंग है वो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन के साथ है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट लाते हुए दिखता है। 2 बार एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, किसी ना किसी तरीके की नई स्टार्ट यहाँ पर दिखती है। बिजनेस या काम के मामले में भी प्रमोशन भी हो सकता है कुछ लोगों का, यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी दिखती है यहाँ पर। नाउ द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पर अगेन आउटकम का ये कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दोबारा से ट्रैवलिंग का कार्ड है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल पे ज़रूर जा सकते हो, एंड कुछ लोगों का ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है फॉर वर्क या फिर फॉर यू नो विथ योर पर्सन। ये जो हैंगमैन का कार्ड है ना, इसमें अगेन मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है, मेंटल हेड स्पेस क्लियरिंग। जो थोड़ा सा एक अर्डियल एटीट्यूड भी हो सकता है आपका कैप्रिकॉन्स, वो भी आपका हेड, अगर आप दिमाग अपना क्लियर रखोगे उस तरीके से ध्यान करके, तो वो भी आपको आपका हेड स्पेस क्लियर करेगा ताकि आप ओपन हो सको उन चीज़ों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि आप नहीं देख पाते हो, अगर आपके अंदर वो एक अर्डियल एटीट्यूड है कि मैंने जो कहा वही सही है। एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है यहाँ पर। चीज़ों को अगर आप सीधा देख रहे हो या उल्टा देख रहे हो तो उसको 180 डिग्री चेंज करके देखने की ज़रूरत है यहाँ पर कैप्रिकॉन्स, ताकि आपके अंदर एक वो नए पर्सपेक्टिव का शिफ्ट आए, चेंज आए, और आप न्यू चीज़ों को नए तरीके से देख सको। वाह, इंटरेस्टिंग रीडिंग कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी द एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप क्या रहेगा। ट्रैवल तो दिखता ही है आपके लिए आउटकम में कैप्रिकॉन्स। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली ध्यान एंड क्लेंजिंग की ज़रूरत है। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ जून, प्लीज टेल मी एंजल्स। बैलेंस, रिलेशनशिप and peace. Wow. At the bottom of the deck we have the death card. I am learning that endings are merely new beginnings. So new beginning तो यहाँ पे मुझे definitely दिखती है, with 2 times 8 of Pentacles showing and the death card showing कि endings are merely beginnings.
है ना। और यहाँ पे बैलेंस आते हुए भी दिखता है इवेंचुअली जून के मंथ में आपके लिए कैप्रिकॉन्स। धीरे धीरे वो वर्कलोड, प्रेशर, मेंटल हेड स्पेस क्लियरिंग के बाद यहाँ पर पीस आते हुए भी दिखता है आपके लिए, बैलेंस आते हुए भी दिखता है। I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Balance between your head and heart. बहुत ज़्यादा हेड की ही तरफ प्रैक्टिकल नहीं हो जाना है और बहुत ज़्यादा इमोशनल या हार्ट की तरफ नहीं हो जाना है, वो एक बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। और जो आप बोलते हो, जो सोचते हो, जो दिल में है आपके फीलिंग्स, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बैलेंस की ज़रूरत है, जो कि आते हुए दिखता है यहाँ पर। और रिलेशनशिप का कार्ड भी आया है, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। रिलेशनशिप के मामले में वैसे भी काफ़ी बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं आपकी कैप्रिकॉन्स। एंड पीस, I'm a being of love and I release all negative energy. You need to release all negative energies. You need to clear your space and mental space, Capricorns. Please, please, please take this as an advice and work on this, है ना। Let's see आपके angels क्या कहना चाहते हैं आपको Capricorns। Choose a new direction. Like I said, वो hangman की एनर्जी में भी यही था कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नया पर्सपेक्टिव अपनाएं अपनी लाइफ में। आस्क योर एंजल्स। यहाँ पे एक बार और एंजल का कार्ड आया था, व्हेन आई वाज टेलिंग यू टू मेडिटेट, एंड देयर इज समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू इन द फ्यूचर, लुक फॉर अ साइन। अगर आप किसी तरीके का साइन मांगने की कोशिश कर रहे हो यूनिवर्स से, तो यहाँ पर वो आपको मिलते हुए दिखता है। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज या ब्लॉक्ड रख रही थी तो आस्क फॉर अ साइन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। और जो चीज़ आपको स्टक रख रही थी उसके आगे भी आप जाओ और ये देखो न्यू डायरेक्शन चूज़ करके कि देयर इज़ समथिंग बेटर। वो आपको देयर इज़ समथिंग बेटर आपको मिलते हुए दिखता है यहाँ पर। अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए अपने एंजल्स से, तो वो हेल्प भी यहाँ पर आते हुए दिखती है। ऑल इन ऑल ये सब आपके लिए तब होगा अगर आप अपना मेंटल स्पेस क्लीन रखोगे, मेडिटेट करोगे, ध्यान करोगे, अपने एंजल्स की हेल्प लोगे, तो वो क्लैरिटी आते हुए दिखती है, कन्फ्यूजन दूर होते हुए दिखता है। एंड योर एंजल्स आर रेडी टू हेल्प यू कैप्रिकॉन्स। रिलेशनशिप में वैसे भी फ्रूटफुल चीज़ें यहाँ पर आते हुए दिखती हैं, है ना। आप अपना स्पेस, मेंटल स्पेस क्लियर करके रखोगे कैप्रिकॉन, तो वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगा। और आपके पर्सन की इतनी प्यारी एनर्जीज हैं, आपकी इतनी प्यारी एनर्जीज हैं, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप इवॉल्व करे, कमिटमेंट आए, एक स्टेप आगे बढ़े, तो वो सब यहाँ पे जून के मंथ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो विथ मेडिटेशन एंड अपनी एंजल्स की हेल्प लेकर कैप्रिकॉन्स, है ना। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स, ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज़ फॉलो द एडवाइस जो मैंने यहाँ पर आपको दी है, जो आपके एंजल्स ने एक्चुअली आपको ये एडवाइस दी है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए एंड ध्यान करिए। एक 7 चक्रा मेडिटेशन का वीडियो है, वो मैं लिंक कर दूंगी, वो उसको देखिए आप। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते तो एफर्मेशन सुनिए। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैप्रिकॉन। प्लीज़ टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप एंड योर सेल्फ। और अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो हैव अ सेफ ट्रैवल। See you in the next reading and please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.